नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज जानते हैं दुबई के बारे में। दुबई को उनके ऑयल प्रोडक्शन और शानदार टूरिज़्म के लिए सभी जानते हैं, लेकिन इस बात में शायद सभी वाकिफ़ नहीं होंगे कि दुबई को सोने की नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर में लोग ग्राम नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ रईस अमीरी इतना ज़्यादा है कि कई होटल और रेस्टोरेंट में बनने के बाद उसमें भर भर के सोने का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और यहाँ सोने की गाड़ियाँ जिन पर पॉलिश सोने का होता है सरेआम घूमती हैं। अब जो देश दुनिया 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए सोने की घड़ी और गाड़ियाँ बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहाँ से है। सोने की कीमत दुबई में इतनी कम क्यों है? चलिए आज जानते हैं कि दुबई यूएई के शहर दुबई की बात ही अलग है। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल एस्टिमेशन होने के साथ एक ऐसा शहर भी है जिसका गोल्ड से गहरा नाता है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोडक्शन होने के बाद सोने का भी यहाँ खान है, और यही सबसे दुबई करोड़ों में खेलता है। इनकी इकोनॉमिक को भी बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई आते हैं वह भर भर के गोल्ड खरीद कर लेकर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सस्ते दामों पे दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिलेगा तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। दुबई की खासियत यह है कि यहाँ की ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है। मतलब साफ है, यहाँ के बाज़ार में उतरने वाले हर सोने को गोल्ड प्योरिटी हॉलमार्क होता है। सरकार का इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। इनके हॉलमार्क में सोने का रेट के साथ रेट, कस्टम और लेबर चार्ज सारा क्लियर लिखा रहता है। यही वजह है कि दुबई के सोने की क्वालिटी का डंका पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन ज़रा दिमाग पर जोर डालिए और देखिए आखिर यह सोना आता कहाँ से है। दुबई के पास गोल्ड रिजर्व तो है नहीं। ज़रा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई में ज़मीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है, जहाँ से सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं मिलेगा। ऐसे में यह चालाक देश सहारा लेता कहाँ से है। अफ्रीका के देशों का यूएई भले ही सोने का हब है, लेकिन यह ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल करता है। इसके साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सूडान, ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियल गोल्ड खरीदता ही है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से यह भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी करता है। हैरान की बात यह है कि अफ्रीका से सोने को निकालने के लिए माइंस के एक्सपेक्टेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम करवाया जाता है और यह सारा सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर्ड स्मगल कर लिया जाता है। खदानों से निकलने वाले लगभग 80% से भी ज़्यादा सोना दुबई तक पहुंच जाता है। गोल्ड स्मगलिंग में आज यह देश इतना आगे पहुंच गया है कि इसके पास बाज़ारों में उपलब्ध ज्वेलरी लीगल एक्सपोर्ट्स गोल्ड से बनती हैं। दरअसल इस देश के पास एडवांस रिफाइनरी और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज़ है जो गोल्ड को हाई क्वालिटी में तब्दील कर देती हैं। आपने अपने स्किल वर्कर की वजह से रॉ मटेरियल काफ़ी बहुत ही प्योर बनाकर एक्सपोर्ट करने लगते हैं और फिर एक शानदार रूप देकर बाज़ारों में बेचते हैं। साल 2017 में दुबई का गोल्ड व्यापार 12.2 मैट्रिक टन था। किसी को पता चला कि लोग यहाँ से भर भर कर सोना ले जाते हैं। यहाँ के मार्केट से में आप सोना कम नहीं करवा सकते। यहाँ के सारे दुकानों पर सोने का रेट एक ही रहता है। हो सकता है इंटरनेट मार्केट में सोने में गिरावट आई हो तो कम दामों में आपको सोना मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जूलर से मेकिंग चार्ज कम करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपकी मोल भाव करने का स्किल अच्छा है तो आप दुबई से कम कीमत पर भी सोना खरीद सकते हैं।
दुबई से टूरिस्ट इसलिए बड़े चाव से सोना खरीदते हैं क्योंकि यहाँ सोने को खरीद बेच करने के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है, जिसे गोल्ड शॉप कहा जाता है। इस बड़े बाज़ार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज़्यादा शॉप हैं। अब दुबई में कोई दुकानदार बिना हॉलमार्क के सोना बेचता नहीं है, उसके लिए बहुत ही सख्त कानून है। ऐसा करने से आपको 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसलिए सोने को लेकर धांधलीबाजी के केसेस बहुत कम हैं। ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट के चलते ही जहां भारत के अलावा कई दूसरे देश के लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं और दुबई आते हैं तो यहाँ का सोना ज़रूर लेकर जाते हैं। बड़े बड़े व्यवसाय और मिल दुबई वाले इसलिए यहाँ पर मेले लगाते हैं। सोने के मेलों के नामी बिजनेस ग्रुप शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अब आप इतना तो जान ही गए होंगे कि यहाँ पर घाटे का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो इसलिए भी कि क्योंकि कच्चा माल सीधा साउथ अफ्रीका से लाया जाता है और इसी से अलग अलग तरह के गहने तैयार किए जाते हैं। इसके बाद दुबई की स्टैंप लगाने के बाद ये गहने पूरी दुनिया में हाथों हाथ खरीद लिए जाते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि दुबई में सोने की खरीदारी में भारत और चीन सबसे आगे है। लेकिन इस सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर करीब 1200 टन से सोना का व्यापार होता है। फ़िलहाल आपको बता दें कि दुबई के गोल्ड इन्वेस्टमेंट में हिंदुस्तान सबसे आगे है, क्योंकि दुबई में एक बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद हैं और 2018 में दुबई जाने वाले इंडियंस की तादाद 20 लाख पार हो गई थी। और दोस्तों, हम इंडियंस को सोना कितना ज़्यादा पसंद है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सोने से ही लोगों की स्थिति का पता चलता है। उसमें दुबई की सरकार का सबसे अच्छा खासा नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ भेजे जाने वाले चीज़ों को पहले जांचा परखा जाता है और इसके बाद इसकी शुद्धता का हॉलमार्क लगता है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसमें सोने का वज़न, पत्थरों की लागत और लेबर कॉस्ट लिखी जाती है। इससे आप दुबई से सोना खरीदा हुआ सोना कहीं भी जाकर कहीं भी बेच सकते हैं और आपको जो रेट है उस रेट का, जिस रेट में सोना चल रहा है उसी रेट में आपको वो सोना मिलेगा। यहाँ की सोने की दुकानें तो सच में बहुत अच्छी हैं। थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता है इससे, प्लीज़।